आज की एपिसोड यहाँ से शुरू होती है कि निमृत के गुम जाते हैं राइस, जिसको वो चेक करने चले जाती है शिव लोगों के कमरे में, जिसकी वजह से उनको बुरा लगता है कि क्या तुम हमें चोर समझती हो, जिसकी वजह से उनमें छोटी सी बहस हो जाती है। उसके बाद निमृत को उसी के राइस उसी के कमरे से मिलते हैं, जिसकी वजह से वो उस पर अटैक कर देते हैं, शिव और साजिद, स्पेशली शिव, कि क्या तुम हमें चोर समझती हो जो हमारे कमरे में चेक करने आई थी, जिसकी वजह से उनके बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है, यानी लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई की वजह से निमृत बहुत अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि मुझे एंग्जाइटी इशू होते हैं, आप लोगों को क्यों नहीं यकीन आता। वो सारे घर वालों को कहती है, जिस पर सब घर वाले जाकर, टीना हो गई, सौंदर्या हो गई और स्पेशली अब्दू जाकर उसको दिलासा देते हैं। लेकिन शिव वो ऑलरेडी भड़का हुआ होता है, वो फिर भी निमृत को बोल रहा होता है। तो यहाँ से हमारी एपिसोड स्टार्ट होती है। बिग बॉस बुलाते हैं टीना और शालीन को कमरे के अंदर कि तुम लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं करे, और उनसे और भी कई सवालात करते हैं, जिस पर टीना बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ पर बातें करती रहती है बिग बॉस के साथ। लेकिन शालीन ज़्यादा नहीं बोल रहे होते, तो बिग बॉस उसको कहते हैं कि तुम बोला करो, हमने तुम्हें बोलने की इजाज़त दी है, गुस्सा भी किया करो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट वो थोड़ा नर्वस होता है कि मैं बोलूँगा और मुझ पर ही अटैक हो जाएगा, यानी वो थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो चुका है, जिसकी वजह से शालीन नहीं बोलता ज़्यादा। फिर से बजती है फ़ोन की घंटी, जिसका मतलब है कि गौतम की कैप्टनशिप ख़त्म हो गई। फ़ोन उठाते ही बिग बॉस उसको फायर कर देते हैं। गौतम की लगी क्लास बिग बॉस के हाथों। बिग बॉस गौतम को बुलाकर खरी खरी सुना देते हैं लिविंग एरिया में सबके सामने। बिग बॉस कहते हैं कि कैप्टनशिप तुमने की, लेकिन तुमने उसको बहुत कायर बनकर किया, और तुमने अपना कोई स्टैंड जब लेते थे तो उसका इल्ज़ाम तुम मुझ पर डाल देते थे। मैं तुम्हारी कैप्टनशिप को ज़रूर सराहता अगर तुम ये कैप्टनशिप डंके की चोट पर करते। हाँ, ये हकीकत भी है, जब भी उसको कोई डिसीजन लेने के लिए बोला जाता था तो वो यही कहता था गौतम कि हाँ, मैंने ये बिग बॉस के कहने पे किया, बिग बॉस की वजह से किया, जिस पर वो नाराज़ होते हैं और गौतम की अच्छी खासी क्लास लेकर उसको फायर कर देते हैं। और फिर गौतम बिग बॉस को सॉरी भी बोलता है, वो भी बिग बॉस के कहने पर, बिग बॉस आई एम सॉरी। अर्चना ने कर दी बेवकूफ़ी। जब बिग बॉस ने सबको लिविंग एरिया में बुलाया हुआ था, अर्चना चली गई अपना चूल्हा बंद करने, तो उस पर बिग बॉस ने उसकी भी क्लास ले ली। बिग बॉस ने उसको कहा कि अर्चना, अब तुम हमारी बातें लिविंग एरिया में नहीं, किचन में खड़ी होकर ही सुनोगी, तुम्हें लिविंग एरिया में बैठ की इजाज़त नहीं है। फिर शुरू होता है कैप्टनशिप टास्क, जिसमें दोनों शिव और प्रियंका को चूज़ करते हैं घर वाले आपसी सहमति के साथ, और यानी ज़्यादा वोट्स के साथ। ठीक है, उनको मोस्टली ज़्यादा घर वालों ने चूज़ किया था, जिसकी वजह से वो बन जाते हैं दो दावेदार कैप्टनशिप टास्क के लिए। इस टास्क के दौरान घर वाले आपस में झगड़े लड़े, किसी ने प्रियंका का साथ दिया, किसी ने शिव का साथ दिया, और जो प्रियंका का साथ दे रहे थे वो उनमें सबसे प्रोमिनेंट थे अंकित और अर्चना। अंकित का तो हमें नज़र आता ही आता है, वो कितना प्रोटेक्टिव हो जाता है उसको प्रियंका को लेकर, जब भी वो मुश्किल में होती है, स्पेशली आगे पीछे, वरना उसको इतना वो नहीं करता, लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है तो अंकित उसके लिए खड़ा होता है। अगर शिव की बात करें तो शिव का भरपूर साथ दिया निमृत ने। अब निमृत ने शिव का साथ क्यों दिया, उसकी रीज़न यही थी कि वो प्रियंका को जीतने नहीं देना चाहती थी, इस वजह से उसने शिव का साथ दिया। टास्क के दौरान कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती थी और कहीं थोड़ा फ़नी भी हो जाता था कि इतनी मेहनत से वो अपने वो जो बॉक्सेस को खड़ा करते थे और वो लिटरली अपने ही हाथों से उसको गिरा देते थे। प्रियंका इज़ सो फनी इन दिस टास्क बिकॉज वो जैसे ही करती थी उसी का हाथ लग जाता था, एंड लास्ट पर आकर उसकी हिम्मत ही जवाब दे गई थी, बिकॉज उसके आसपास कोई नहीं था, उसके हाथ से उसका सारा बनाया हुआ बॉक्स वो एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे। इसी तरह शिव के साथ हो रहा था बार बार। अब घर वाले तो ऑफ कोर्स आ रहे थे दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने, बट उन्होंने फाइनली ये टास्क इस तरह से पूरा कर दिया। एक्स कैप्टन गौतम का फैसला, कैप्टन ने टास्क पूरा नहीं होने दिया, उसने पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया प्रियंका को, इस बेसिस पर कि वो कॉमन एरिया में जाकर अपने बॉक्सेस को गैदर कर रही थी, अरेंज कर रही थी। इस बेसिस पर उसने प्रियंका को डिस्क्वालीफाई कर दिया, जो मुझे ठीक नहीं लगा। इट्स ओके, अगर वो कर भी रही थी तो तुम उसको डिस्क्वालीफाई क्यों कर रहे हो। हाँ, ये भी अब इसकी क्या वीकेंड पे निकलता है हमें नहीं पता, बहरहाल उसको ये नहीं करना चाहिए था, टास्क को कंप्लीट होने देना चाहिए था, बिकॉज प्रियंका बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, ऑफकोर्स शिव भी कर रहा था,
बट डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए था गौतम को, अकॉर्डिंग टू मी। आपकी राय में क्या करना चाहिए था, मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्या गौतम ने सही किया या गलत किया। अब अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो यानी आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो इस वजह से लाइक तो कर दो और अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। तो इस तरह से गौतम के फैसले की वजह से जो है प्रियंका डिस्क्वालीफाई हो गई और शिव बन गए घर के नए कैप्टन। उसके बाद शिव ने सबको ड्यूटीज़ असाइन की और ये थी आज के बिग बॉस के एपिसोड की कहानी। तो कैसी लगी आपको मेरी ज़ुबानी? अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली एपिसोड के साथ, अगले रिव्यू के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू और ये सब अच्छा लग रहा है, बिग बॉस के फ़ैन हो, तो मेरे चैनल को भी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।